जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चल पड़े वाल्मीकि अपनी लेखनी को लेकर के राम की कथा को रचने, राम की कथा को लिखने। राम की कथा को लिखने में उन्होंने कल 5वें सर्ग के पहले श्लोक में कहा और उसके बाद बहुत सारे श्लोकों में, छठे सर्ग और 7वें सर्ग के कुछ श्लोकों में पूरी की पूरी रामायण का उन्होंने सारांश दे दिया। और सारांश सबको पता है, इसलिए हमें उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं। और हम अब ये देखते हैं कि वाल्मीकि ने जब रामायण कथा को लिखना आरंभ किया तो उन्होंने कहाँ से उसका लिखना आरंभ किया। उन्होंने लिखना आरंभ किया कौशल नगर से, अर्थात जिसको कि आज हम अयोध्या नगरी कहते हैं। और वो कौशल नगर कैसा है उसका वर्णन करते हुए उन्होंने कल के श्लोक में भी कहा और आज फिर वो कहते हैं कि जो कौशल नगर है उसका निर्माण किसी सामान्य मानव ने नहीं किया, उसकी रचना की मनु ने। मनु कौन थे कि जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मा ने के 4 पुत्रों ने, जिसको हम सनत कुमार, सनातन कुमार, सनंदन कुमार कहते हैं, इन 4 ब्रह्मा के पुत्रों ने और 14 मनुओं ने इस पूरी सृष्टि की रचना की और उसी मनु ने अयोध्या नगरी की स्थापना की। और वो अयोध्या नगरी कैसी थी? अयोध्या नाम नगरी तत् आसीत लोक विश्रुता मनुना मानव इंदरेण या पुरी निर्मिता स्वयं। कि ये वो नगरी थी जिसको स्वयं मनु ने बनाया था। जिस कौशल नगरी को जो आजकल अयोध्या नाम से प्रसिद्ध है, स्वयं सृष्टिकर्ता मनु के द्वारा रचित है, तो वो अयोध्या नगरी कैसे होगी ये आप कल्पना करके खुद ही देख लीजिए। मैं पहले ही बता रही हूं कि अयोध्या नगरी उन सभी सुख सुविधाओं से संपन्न थी जिसको एक मनुष्य के लिए सारी जरूरतों की आवश्यकता होती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उस अयोध्या नगरी में नहीं थी, क्योंकि वो साक्षात मनुष्यों के इंद्र मनु के द्वारा बनाई गई थी। छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज वो पूरे एक ही स्थान पर सबको सहज ही प्राप्त हो जाती थी। इसलिए उसको क्या कहा? लोक विश्रुता। अपनी सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से पूर्ण होने के कारण वो लोक में प्रसिद्ध थी, अर्थात लोक में सब जगह उसका सम्मान था, उसका आदर था कि अयोध्या नगरी सब प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न है। अब उस नगरी में क्या क्या था, क्या क्या होता था, उसका ढांचा कैसा था, उसको हम एक एक करके वाल्मीकि सब श्लोकों में वर्णन करते हैं कि वो नगरी कैसी थी। और उसे हम तभी जानेंगे जब चैनल से जुड़ेंगे। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद नहीं छूना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाओगे। लाइक जरूर करना है, क्योंकि छोटे छोटे परमात्मा से जुड़ते जुड़ते ही लास्ट तक हमारा नाता जुड़ जाता है। और ये बिल्कुल सत्य है कि आप परमात्मा की बातों को जब सुनना शुरू करोगे अपने आप उनसे जुड़ते जाओगे। बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और रामायण से अपना नाता जोड़ते हैं।